हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यह हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले हिंदी वर्णमाला टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था। यदि आपने अभी तक हमारी हिंदी वर्णमाला की सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारी हिंदी वर्णमाला की सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए संधि टॉपिक को पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरी संधि टॉपिक की सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में संधि से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं संधि किन दो शब्दों से मिलकर बनी है और उसका क्या अर्थ होता है। संधि सम प्लस धी दो शब्दों से मिलकर बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। आगे देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। जैसे गढ़ प्लस ईस। गढ़ शब्द का अंतिम वर्ण अ और ईस शब्द का पहला वर्ण ई। इन दोनों को मिलाने से आपका नया वर्ड बना ए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सभी का वर्ण संयोग करेंगे तो आपका क्या बनेगा, गणेश। तो गणेश आपका जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, संधि शब्द। और गढ़ प्लस इस ये क्या कहलाएंगे, आपके संधि विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, एक और उदाहरण देखते हैं। परम प्लस ईश्वर। परम शब्द में अंतिम वर्ण है आपका अ और ईश्वर शब्द में पहला वर्ण है आपका ई। अ प्लस ई, इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बना ए। उसके बाद इन सभी वर्णों का संयोग करेंगे तो आपको क्या बनेगा, परमेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। जब हम संधि से निर्मित शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, गणेश आपका संधि शब्द हो गया और गढ़ प्लस इस इसके संधि विच्छेद हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। संयोग। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग। जैसे युग प्लस बोध, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका ब है। इन दोनों को मिलाने पर भी हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा, संयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब हम संधि को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपके शब्द होते हैं जिनका क्या प्रयोग होता है, ये क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1, आदेश। आदेश क्या होता है आपका, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलाकर कोई नया वर्ण बनता है तो वह आपका क्या कहलाता है, आदेश। जैसे अभी हमने पढ़ा था गढ़ प्लस ईस, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ था और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई। इन दोनों को मिलाकर जो आपका ए बना ये आपका क्या कहलाएगा, आदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आदेश क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आगम। आगम क्या होता है आपका, जब किन्हीं दो वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आ जाए, जैसे च, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आगम। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने इसी में देखा है वी प्लस छेद। जब इसका संधि करेंगे तो आपने देखा होगा वी प्लस च, इसमें जो है आधे च का आगम हो जाता है, तब ये आपके मिलकर क्या बन जाता है, विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आगम क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, लोप। लोप क्या होता है आपका, जब किन्हीं दो वर्णों के जब किन्हीं दो शब्दों में से किसी वर्ण को हटा देते हैं तो आपका वह क्या कहलाता है, लोप। जैसे युवन में से इसमें ना हटा दिया, आपका क्या बन गया, युवराज। पितरन प्लस हंता में से ये ना हटा दिया हलंत वाला, तो क्या बना आपका, पितरंता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोप क्या होता है, जब किन्हीं दो वर्णों में से किसी वर्ण को हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे पढ़ते हैं नंबर 4 प्रकृति भाव। प्रकृति भाव क्या होता है आपका, जब किन्हीं दो शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो आपका वो उसे वहाँ क्या कहलाता है, प्रकृति भाव। जैसे यशः प्लस कामना, तो क्या कहलाएगा आपका ये, यश कामना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये चारों। यदि नहीं आए हैं तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि आपकी कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, जिसे हम अच् संधि भी बोलते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी बोलते हैं। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहला स्वर संधि क्या होती है आपकी, जब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। इसमें क्या होता है आपका, स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है आपकी, जब व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से मेल होता है और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखे हैं, व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का स्वर से मेल और स्वर का व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। आगे पढ़ते हैं विसर्ग संधि। आपकी विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है या फिर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग का मेल स्वर से या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी तीनों संधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसमें किसका मेल होता है। स्वर संधि में स्वर का स्वर से, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से या फिर स्वर का व्यंजन से। आगे विसर्ग संधि का विसर्ग का स्वर से या फिर विसर्ग का व्यंजन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं हम स्वर संधि के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर संधि जिसे हम अच् संधि भी कहते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, जब दो स्वरों का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उनके मिलने से वही आपका क्या कहलाता है, स्वर संधि। यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आए, दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि में क्या होता है आपका, स्वर का स्वर से मेल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसमें विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ और आलय शब्द का पहला वर्ण आपका आ, इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बन गया, बड़ा आ। तो इनका जब हम वर्ण संयोग करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये विद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही परि प्लस इच्छा, परि में आपका अंतिम वर्ण ई और इच्छा में आपका पहला वर्ण बड़ी ई, इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बन गया, बड़ी ई। इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया, परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं स्वर संधि को। अब आ गया आपके स्वर संधि के प्रकार व उनके सूत्र। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं हिंदी में, जो कि आपका पहला है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घः। नंबर 2 होता है गुण संधि, जिसका सूत्र है आपका आदगुण। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। नंबर 4 यड़ संधि, इसका इको यड़चि। अयादि संधि, इसका एचओए ब या व ह। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें से सबसे पहले ही संधि पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जब अ या बड़े आ का मेल किसी जब अ आ कौमा ई कौमा उ कौमा ऋषि अपने समान स्वरों से मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर हो जाता है उनका। ठीक है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका कुछ नियम होता है जो हमने नोट कर रखा है, यहाँ पढ़ते हैं। जब अ या आ का मेल
अ या बड़े आ से हो तो इन दोनों का मेल करने से क्या बन जाता है, बड़ा आ। ऐसे इसका छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो तो आपका क्या बन जाता है, दीर्घ ई। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो आपका दीर्घ ऊ बड़ा ऊ बन जाता है, और री का री से होता है तो बड़ी री बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जब आ का मेल आ से होता है तो आपका दीर्घ आ हो जाता है, तब क्या एग्जाम्पल है इसका, मत प्लस अनुसार। तो मत शब्द में से अंतिम लेटर निकाला आपका, सॉरी अंतिम वर्ड निकाला अ, और अनुसार में से पहला वर्ड अ। इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बन गया, दीर्घ अ। अब इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपको क्या बन गया, मता अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अ का मेल बड़े आ से, तो आपका क्या बन जाएगा, तब भी आपका बड़ा आ ही बनेगा। एग्जाम्पल सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य शब्द में अंतिम वर्ड आपका अ है, और आग्रह शब्द में पहला वर्ड आ। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, दीर्घ आ। अब इन सभी को वर्ड संयोग किया, कहने का मतलब इन सभी को जोड़ा तो आपका क्या बन गया, सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम जब बड़े आ का मेल छोटे आ से होता है तब भी आपका दीर्घ आ बनता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। परीक्षा प्लस अर्थी। तो परीक्षा शब्द में से अंतिम वर्ड निकाला हमने आ, और अर्थी में से पहला वर्ड निकाला अ। इन दोनों को मिलाकर बन गया आपका दीर्घ आ। इन सभी को जोड़ा या फिर वर्ड संयोग किया तो आपका क्या बन गया, परीक्षार्थी। आगे जब बड़े आ का मेल बड़े आ से होता है तब भी आपका दीर्घ आ ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, विद्या प्लस आलय। तो विद्या शब्द में अंतिम वर्ड आपका आ है, और आलय शब्द में प्रथम वर्ड आ। इन दोनों का मेल किया, क्या निकला, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, दीर्घ आ। अब इन सभी को जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। सॉरी, चलिए और भी इसके अन्य उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि के। जैसे भय प्लस आतुर, तो इसका क्या बन जाएगा, भयातुर। ऐसे ही मरण प्लस आसन्न, इसका क्या बन जाएगा, मरणासन्न। परम प्लस अणु, परमाणु। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। शरण प्लस आगत, शरणागत। महा प्लस आत्मा, महात्मा। अधिक प्लस अंश, अधिकांश। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। नव प्लस आगत, नवागत। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। दया प्लस आनंद, दयानंद। महा प्लस आत्मा, महात्मा। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। देव प्लस आलय, देवालय। सीमा प्लस अंत, सीमांत। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य। स्व प्लस अध्याय, स्वाध्याय। दीप प्लस अबली, दीपावली। मुक्ता प्लस अबली, मुक्तावली। फ्रेंड्स, ये सभी हमने क्यों देखे, कभी कभी ऐसा होता है इनके संधि विच्छेद पूछ लेता है। जैसे दीपावली शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब आप एक एक बार इन सभी को देख लेंगे तो जब पेपर में आएंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत ही ई का मेल ई से, तो आपका क्या हो जाता है, दीर्घ ई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी जैसे ई का मेल पहले छोटी ई से होगा, फिर छोटी ई का मेल बड़ी ई से, बड़ी ई का छोटी ई से, और बड़ी ई का बड़ी ई से। इसी तरीके से इसके 4 एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहला आपका छोटी ई का मेल छोटी ई से होने पर दीर्घ ई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे रवि प्लस इंद्र। तो रवि प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, रवि में आपका अंतिम वर्ड ई,
और इंद्र में अंतिम वर्ड पहला वर्ड ई, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? दीर्घ ई। अब इन सभी को मिलाने पर आपका क्या बन जाएगा? रविंद्र। आगे परि प्लस इच्छा, परि में से आपका छोटी ई लिया और इच्छा में से बड़ी ई, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? बड़ी ई। इन सभी का योग किया तो आपका क्या बन गया? परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं दो और एग्जाम्पल। बड़ी ई का मेल छोटी ई से तो आपका दीर्घ ई बनता है। मही प्लस इंद्र, तो मही में से बड़ी ई निकल आएगी आपकी और इंद्र में से पहला वर्ड ई, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? बड़ी ई। इन सभी का संयोग किया इन सभी को जोड़ा तो आपका क्या बन गया? महेंद्र। आगे बड़ी ई का मेल बड़ी ई से तो आपका बड़ी ई हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रजनी प्लस ईस, रजनी शब्द में से अंतिम वर्ड निकाला हमने बड़ी ई और ईस में से पहला वर्ड निकाला बड़ी ई, इन दोनों को मिलाने से भी आपका क्या बना? दीर्घ ई। इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया? रजनीश। ठीक है फ्रेंड्स, इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। जैसे हरि प्लस इच्छा हरीच्छा, मुनि प्लस ईस मुनीस, कपि प्लस ईस कपीस, पत्नी प्लस इच्छा पत्नीच्छा, सती प्लस ईस सतीश, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, अति प्लस इव अतीब, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति प्लस इत अतीत, परि प्लस इच्छड़ परीक्षण, श्री प्लस इंदु श्रींदु, हरि प्लस ईस हरीश, गिरि प्लस ईस गिरीश, अधिक प्लस इच्छक अधीक्षक, अभि प्लस इप्सा अभीप्सा, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, बारी प्लस ईस बारिश। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता ही चल गया होगा हम अन्य उदाहरणों को क्यों देखते हैं, क्योंकि कभी कभी सीधे आपका आ जाता है अधीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पहचानने में थोड़ा दिक्कत रहेगी, इसलिए एक एक बार हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अधीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस इच्छक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऊ का मेल ऊ से, पहले छोटे ऊ का छोटे ऊ से, छोटे ऊ का बड़े ऊ से, उसके बाद बड़े ऊ का छोटे ऊ से और बड़े ऊ का बड़े ऊ से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पहला भानु प्लस उदय, तो भानु में से अंतिम वर्ड ऊ ले लिया और उदय में से पहला वर्ड ऊ ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? दीर्घ ऊ। इन सभी का संयोग किया वर्ड संयोग किया तो आपका क्या बन गया? भानुदय। ऐसे ही लघु प्लस ऊर्मी, लघु में छोटा ऊ और ऊर्मी में पहला वर्ड बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलाया था आपका क्या बन गया? बड़ा ऊ। इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया? लघु ऊर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दो और एग्जांपल देखते हैं। बधू प्लस प्लस उत्सव, तो बधू में से अंतिम वर्ड आपका ऊ ले लिया, उत्सव में से पहला वर्ड ऊ, अब इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? दीर्घ ऊ। अब इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया? बधूत्सव। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। भू प्लस ऊर्जा, भू में से बड़ा ऊ ले लिया, ऊर्जा में से भी बड़ा ऊ ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? दीर्घ ऊ। और इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया? भूर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अदर। जैसे गुरु प्लस उपदेश, तो आपका क्या बन जाएगा? गुरुपदेश। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, साधु प्लस ऊर्जा साधूर्जा, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, भू प्लस उद्धार भूद्धार, सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, बधू प्लस ऊर्मी बधूर्मी, सु प्लस उक्ति सूक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपने री का मेल री से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका केवल दो ही एग्जांपल है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे होत्री प्लस रिकार, तो होत्री में से आपका री आ गया
और ऋकार में से भी आपका री आ गया। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, दीर्घ री। तो होत प्लस री प्लस कार, इन सभी का वर्ण संयोग किया तो आपका क्या बन गया, होत्रिकार। ऐसे ही पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ में से री आ गया और ऋणम में से री आ गया। इन दोनों को मिलाया तो दीर्घ री बन गया और इन सभी का वर्ण संयोग किया तो पितृडम। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके स्वर संधि के जो अन्य भेद बचे हैं। नंबर 2 गुण संधि वाला, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 आयादी संधि। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।